1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिस ओशन बिल्कुल पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफ़र के आगाज़ को देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वालों को, और ना ही टाइटैनिक को बनाने वालों को ये मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। फेरिट हिस्टोरिकल वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर तरीन जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में जाना जाता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन को भी नज़र नहीं आई? कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये टाइटैनिक बनाने वालों को भी समझ नहीं आई, जिन्होंने 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस जिनको पहले भी था। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक म्यूज़ियम में बनने वाली हार्डल्ड एंड वॉल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप्स बना चुके थे वो लोग। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक़्त और 2000 वर्कर्स की मदद के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए अभी फेज़ बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर 2 साल भरोसा मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट जो है वो इतनी कामयाबी से कामयाब कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात ने इसकी ख़बर कर दी, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ तैयार हो चुका है। जहाज़ का पहला सफ़र साउथहैम्पटन से शुरू हुआ था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था, जिसकी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के एक इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने की कीमत जो थी वो $30 थी, जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने की टिकट जो थी वो $1500 $150 थी, जो आज के ज़माने में 3,40,000 रुपये बनती है। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपनी पहले सफ़र के आगाज़ के लिए शुरू हो चुका। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ शुरू किया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियाँ सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों के अंदर अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पे नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही जो है वो ट्राई किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल चल रहा था और बिल्कुल भी नहीं रुका था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबॉक्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही
होने की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के जो है वो हमले की दूसरी गलती, जो कि टाइटैनिक अपने सफ़र का पहला लग्जरी सफ़र और इनमें कई वीआईपीज़ भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादा टाइटैनिक का अमला फ़र्स्ट क्लास की खिदमत में मौजूद था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइस बॉक्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन कभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइस बॉक्स की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद नहीं थी, और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, दूरबीन इनके पास मौजूद नहीं थी, लेकिन वो अलर्ट ज़रूर थे, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज़ जितना एक आइस बॉक्स है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे बग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म कर दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह चुका था कि कुछ भी करना फजूल सा था। आइसबर्ग एक टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसा ही अगर टाइटैनिक की जो है वो अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो लिरिक्स थी वो स्टील की नहीं बल्कि एक आयरन की बनी थी। इनका काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना था, और लेकिन चूँकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइस बॉक्स टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रैपिड्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक हादसे ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया, और साथ ही जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं रुकेगा। लेकिन बदकिस्मती इस जहाज़ की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा, और तमाम मामला जो है वो हाथ से निकल जा चुका था। टाइटैनिक आस्ता आस्ता ओशन में डूबता जा रहा था, और जब जहाज़ की फ़िक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था, कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट्स मौजूद की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी हुई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, और हर शख्स उन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी। यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे बस उनको पहले बिठाया गया, और कश्ती में अगर ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समुद्र में डूबता जा रहा था। अब 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी भी बुझ गई, और हमेशा बिल्कुल अंधेरा हो गया, और अगले ही लम्हे जहाज़ टूट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूँ टाइटैनिक का समुद्र
के अंदर बिल्कुल डूब चुका था और टाइटैनिक को डूबते डूबते 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग इस ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। अब वो एक और बात बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक़्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ के अंदर से जान पहचान थी उनमें से काफ़ी लोग जहाज़ पर बगैर टिकट्स सवार हुए थे। ज़िंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ का जो सारा वक़्त लोगों की जान बचाने में लग गया, वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज़ से छलांग लगाई थी। उम्मीद है कि आपको भी फेरी हिस्ट्री की हिस्टोरिकल चैनल की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को